जिस तरह से हत्या किए हैं ये बहुत दुखद है। वहाँ पे भी मौजूदा में वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लगता है मोहब्बत, जिसे किसी से मोहब्बत करना और मोहब्बत में फंस करके अपने पति को मारना, अपने भाई को मारना, इसमें सरकार का क्या दोष हो सकता है या पार्टी या बीजेपी का क्या दोष हो सके? और प्रशासन से मैं अपनी गुहार लगाता हूं कि इस परिवार के साथ या प्यार मोहब्बत करने वाले ऐसे कुकर्मी जोड़ों को कठिन से कठिन दंड दिया जाए, ताकि आने वाले कल में हमारे भारत की संस्कृति और ना शर्मसार हो जाए, हमारे भारत की सभ्यता और ना गर्त में चली जाए। बाकी कमेंट करके आप बताना। पुनः से मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के अभयचंद पट्टी गाँव में। वही बड़ी घटना जिसने पूरे देश को झकझोरने का काम किया है। एक बार फिर से नीले ड्रम वाली कहानी, सोनम या राजा रघुवंशी वाली कहानी को जनपद जौनपुर की वो महिला यानी चमन चौहान ने दोहराने की कोशिश करी है। आइए इस पूरी घटना से आप लोग अनभिज्ञ नहीं रह गए हैं, सारी बात जानते हैं। हमारे बीच में जनपद जौनपुर के बहुचर्चित समाजसेवी और समाजवादी के नेता ऋषि यादव जी मौजूद हैं। इधर से विजय चौहान यानी जिनकी हत्या 2 तारीख को जिनकी पत्नी ने मोनू विश्वकर्मा की मोहब्बत में फंस करके किया था और लाश को बेड के नीचे 6 फीट गहरा गड्ढा खोद करके दफन कर दिया। 2 तारीख की हत्या का खुलासा 20 तारीख को होता है, यानी लाश गड्ढा खोद करके 20 तारीख को निकाला जाता है, वो भी विजय के भाई अजय की अथक मेहनत के बाद। पूरा परिवार यानी 3 और भाई जो लोग नाला सुपारा में रहते थे, वो तीनों भाइयों ने मिल करके जब मेहनत करी तब जा करके खुलासा हो पाया कि मेरी भाभी ने भैया को मार करके बेड के नीचे दफन कर दिया है। ऐसे में तमाम वहाँ के जो बताए जाते हैं प्रधान यानी सरपंच जो वहाँ के थे धनंजय राय जी, वो और उनके तमाम सहयोगी लोग मिल करके अब जब घटना खुला, लाश मिली, पोस्टमार्टम हुआ और विजय चौहान की लाश को वहीं जला दिया गया है। ऐसे में 3 दिन पहले से ही वो पत्नी यानी उनकी चमन चौहान गायब है घर से मोनू विश्वकर्मा के साथ। उसके साथ 1-2 सहयोगी और हैं, वो लोग भी गायब हैं। ऐसे में जनपद जौनपुर में ये आग जंगल के आग की तरह से फैल रही है। इस खबर को सुन करके हमने पहले बताया कि बहुचर्चित नेता हमारे बीच में बैठे हैं, अच्छे समाज सेवी रहे, लॉकडाउन में बहुत सेवाएं दी आपने। समाजवादी कुटिया के नाम से एक आश्रम बनाया, जनपद जौनपुर से एक पहचान पूरे प्रदेश में नहीं देश में आपने क्रिएट करी है। ऐसे में हमारे बीच में मौजूद हैं ऋषि जी। ऋषि जी, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर आप? ये बहुत दुखद घटना है। हमको जो जानकारी हुई हम तुरंत यहाँ आने का काम किए। हम उनके पिताजी से मिलने का काम किए, माताजी से मिलने का काम किए। हम समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। हम ये सारी चीज़ अपने महासचिव जी के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराएं। उन्होंने बताया कि ये आप जानकारी ले लीजिए, उसके बाद पार्टी के लोग वहाँ जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत दुखद घटना है। इससे हम लोग सब लोग मर्माहत, इसलिए कि ये इतनी दर्दनाक घटना है कि देखिए कि मतलब 2 तारीख से गुमशुदा होते हैं वो, उसके बाद आप बताइए कल परसों जाके जानकारी होती है उनको किस अवस्था में, कैसे वो लोग, कितने लोग मिल के किस तरह से उनकी हत्या करते हैं। और उनकी अभी सुनने में आया है कि जो आप अभी मोनू विश्वकर्मा करे, तब इनसे जानकारी पिताजी से हुई तो मोनू शर्मा उनका नाम है। उनका नाम मोनू शर्मा, बिहार के रहने वाले हैं। शायद उनकी पत्नी का उनसे अफेयर चल रहा था, जिसके बाद पत्नी भी उनकी फ़रार है, दोनों लोग फ़रार हैं। और ये लोग मिल के और उनके पुत्र की जिस तरह से हत्या किए हैं ये बहुत दुखद है। वहाँ पे भी मौजूदा में वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले और पूरी समाजवादी पार्टी आज इस परिवार के साथ है। हम लोग कंधा से कंधा मिला के इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कहीं से भी, जहाँ से भी हम लोगों की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे भी यहाँ से लेकर मुंबई तक हम इनकी पूरा मदद कराने का हम लोग काम करेंगे। ऋषि जी, जब समाज का कायदे से एनालिसिस करते हैं, समाज की व्यवस्था की गहराई में जाते हैं, तो क्या लगता है ऐसी घटना जो जिले में शायद प्यार मोहब्बत को लेकर के अपने पति को मारना और ज़मीन के नीचे दफन कर देना, ये पहली घटना आपको नज़र आती है? जिले में ऐसी कोई और घटना घटी है? देखिए, घटनाएं जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जितने लोग उसमें सम्मिलित हों सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर इस तरह पे कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे दिन के दिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आप देखिए कितना डेली चोरी, हत्या, ये सब जो बलात्कार डेली जो इस तरह से चीज़ जो ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें वहाँ पर आप देखिए वर्तमान वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो घटनाएँ हो रही हैं इस पर अंकुश नहीं लग रहा है।
तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लगता है, मोहब्बत, जिसे किसी से मोहब्बत करना और मोहब्बत में फंस करके अपने पति को मारना, अपने भाई को मारना, इसमें सरकार का क्या दोष हो सकता है या पार्टी या बीजेपी का क्या दोष हो सकता है? देखिए, बात मैं जो बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर अपराध जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अपराध पे अगर कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया तेज़ी से होए, अगर कोई अपराध किया, अगर उस पर कानूनी प्रक्रिया तेज़ी से अगर कठोर कार्रवाई हो, तो अगला कोई दूसरा अपराध करने से एक बार उसको सोचेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कठोर से कठोर जब कार्रवाई होगी तब जाके कहीं ना कहीं और कोई दूसरा कोई अपराध करने से एक बार सोचेगा। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या लगता है, इनके पिताजी से मिलने के बाद आपने क्या आश्वासन दिया इनके पिताजी के लिए? इनके पिताजी से मिलने के बाद हमने अपने महासचिव जी से इनकी बात करवाया, और यहाँ के जो भी हम लोगों से हो सकेगा, हम लोग पूरा इस परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ हैं। मुंबई में भी अभी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कराएं, उनकी डेड बॉडी लेके जा रहे थे दाह संस्कार करने। तो कहीं ना कहीं यह दुखद है, बहुत दुखद घटना है। और इस दुख की घड़ी में पूरे समाजवादी पार्टी परिवार, इस हमारे जो भाई साहब हैं, बहुत दुखी हैं। इनका एक पुत्र चला गया, माता जी के साथ अभी हम बैठे थे। बहुत दुखद घटना है। इनके 4 पुत्र हैं, बाकी उन पुत्रों को भी गुमराह करती रही वो जो पत्नी थी, जो उनकी, वो गुमराह करती रही कि आ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अभी आप लोग अभी बता रही थी माता जी की, जब उनका दूसरा भाई वहाँ पे रूम में रहने लगा, जब बदबू आने लगी धीरे धीरे, तो वो कहा कि बदबू आ रही, तो उनकी वो जो पत्नी थी जो फरार हो गई, वो कह रही थी ऐसा कोई नहीं बदबू नहीं आ रहा, आप सोइए खाइए। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें खुल गई तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन पहले वो फरार हो गई उस दूसरे जो मोनू शर्मा के साथ, वो फरार हो गई। उसके बाद ये जानकारी हुई। हमारे जनपद का ये मामला है, हम बगल से ही हैं, तो हम जानकारी हुआ हम यहाँ तुरंत आने का इस पीड़ित परिवार के साथ। क्या लगता है, समाजवादी के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं जनपद के, वो लोग भी यहाँ आएंगे? जरूर आएंगे, सब लोग आएंगे पूरे परिवार के साथ, सब लोग जितना जिससे भी हो सकेगा, पूरी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी। मैं तुरंत आपसे बताया कि मुझे जानकारी हुई, हम तुरंत आए। ये हमारे पीड़ित, ऐसे में ऋषि जी क्या इनकी मदद हो सकती है, क्या इनको सहयोग दिया जा सकता है? देखिए, पीड़ित परिवार के साथ हैं, जो भी ऐसे जैसा सहयोग चाहेंगे वैसा सहयोग समाजवादी पार्टी इनके साथ है। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में होते हुए भी जितना भी हो सक रहा है हम लोग, जहाँ से हो सकता है कि आप यहाँ पे माननीय जिला अध्यक्ष जी आएंगे, सब लोग पार्टी के लोग आएंगे, जो भी चीज़ें होगी इनके ये सारी चीज़ें अवगत कराएंगे। अभी मैं इनके सारी चीज़ को रिपोर्टिंग करके पार्टी नेतृत्व को देने का काम करूँगा। क्या बात है जी। पिताजी, 1 मिनट बैठ जाइए आप। ये आप विजय चौहान के पिताजी हैं। पिताजी, ये घटना कल की है, जानकारी जिले में जंगल के आग की तरह से फैली है। क्या और कोई नेता अगल बगल का आपके यहाँ आया अभी तक कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। जी दोस्तों, आप ये पूरी बात सुन समझ सकते हैं, अभी तक कोई नेता नहीं आया है। प्रधान आया था, वो भी गया कल। क्या बात है। ये मैं अभयचंद गांव में बैठा हूं, जहां की ये घटना है, और इस घटना ने पूरे देश में क्या मैसेज दिया है, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मेरे साथ अभी ऋषि यादव जी से बातचीत हो रही थी। आप अच्छे समाजसेवी और समाजवादी के नेता भी हैं, समाजवादी कुटिया के संचालक भी हैं। बगल में आप विजय चौहान के पिताजी हैं। इसके पहले की एक रिपोर्ट मैंने विजय चौहान के पिताजी की लगाई है। परिवार काफ़ी मनमाहत है, काफ़ी दुखी है, पूरे दिल दिमाग से स्थिर नहीं है पूरा परिवार। ऐसे में हमारी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। लगातार हम लोग भी कोशिश करेंगे कि यहाँ की ताज़ी से ताज़ी अपडेट, हर खबर पर हमारी नज़र हो, जो हम पूरे देशवासियों के समक्ष और सरकार के समक्ष, शासन प्रशासन के सामने रख सकें। और प्रशासन से मैं अपनी गुहार लगाता हूं कि इस परिवार के साथ या प्यार मोहब्बत करने वाले ऐसे कुकर्मी जोड़ों को कठिन से कठिन दंड दिया जाए, ताकि आने वाले कल में हमारे भारत की संस्कृति और ना शर्मसार हो जाए, हमारे भारत की सभ्यता और ना गर्त में चली जाए। बाकी कमेंट करके आप बताना कि क्या कुछ होना चाहिए चमन चौहान यानी विजय चौहान की पत्नी के साथ, मोनू शर्मा यानी मोनू विश्वकर्मा जो बिहारी लोहार है उसके साथ। कमेंट में ज़रूर बताना। भाई नमस्ते।